आप भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी। हिमांशु जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें रखा, उसमें भीम आर्मी चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो सारी बातें रखा, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? जो भाई सारी बातें विस्तार से तो उन्होंने बताई थी कि किस तरह से जो है पुलिस के द्वारा जो भारत का भविष्य है, जिनको आप छात्र कहते हैं, समझे, जो बच्चे हैं, उनके साथ आपने कितनी बर्बरता की, किस तरह से उनके साथ जो है मतलब उनका शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को उपद्रव बनाने का काम किया। वो किसके इशारे पे किया गया, क्यों किया गया? जिस तरह की वीडियो आ रही है उससे तो ये लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हमने कहा वहाँ पे ये बात, हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर साहब ने बात कही, क्या ये बच्चे जो है कहीं बाहर के आए थे? क्या ये बच्चे बांग्लादेश के थे? क्या ये बच्चे पाकिस्तान के थे? क्या ये बच्चे जो है अपने अलग देश की मांग करने आए थे? ये बच्चे अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए आए, बात के लिए आए थे कि एग्जामिनेशन हो वो अच्छी तरह से हो, वो लीक ना हो, क्योंकि पैसा लगता है परिवार के लोगों का, पैसा लगता है लोगों का, उम्मीद होती है लोगों की। मगर 19-20 बच्चे जो है इस उसमें मजबूर कारण उन्होंने जो है खुदकुशी करने का काम किया, शहीद हो गए वो। और इसके बावजूद भी सरकार को जरा सा भी वो नहीं। तमाम वीडियो ऐसे आए जिसमें लगातार लाठियां बरसा रहे थे सिविल ड्रेस में लोग, और बच्चे बच्चियां सब पे उन्होंने बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुलिस के संरक्षण में जो है सिविल वर्दियों में जिनका जो है कॉन्टैक्ट जो है आरएसएस और बजरंग दल से निकाला जा रहा है, वो इस आंदोलन में क्या कर रहे थे? जो पुलिस के संरक्षण में जो है बच्चों पर लाठियां बजा रहे थे, लाठी भांजने का काम कर रहे थे। हमें क्या पुलिस आरएसएस को जो है दिल्ली पुलिस के अंदर या अन्य बटालियंस के अंदर खुली लेटर एंट्री के माध्यम से उन्होंने जो है रिक्रूटमेंट दे दी है, भर्ती दे दी है, जिसके चलते वो ये सब कर रहे हैं, या उनको ये अधिकार दिए गए हैं? मैं जब पूछना चाहता हूँ, जब कहाँ जाता है? जब शिक्षा चिकित्सा रोजगार का मामला होता है तब बजरंग दल, जब आरएसएस, तब विश्व हिंदू सेना, विश्व हिंदू वाहिनी और अन्य जो हिंदूवादी संगठन हैं, तब वो कहाँ जाते हैं? क्या शिक्षा चिकित्सा और रोजगार उनका वो नहीं है, विषय नहीं है? क्या शिक्षा चिकित्सा और रोजगार के नाम पे उनका जो है मुंह में दही जम जाती है? ये बच्चे जो है शांतिपूर्ण आंदोलन ये लोग कर रहे थे, उसके बावजूद भी इनके साथ इतना अभद्रता की, तो क्यों ऐसा वो है? क्या सरकार के लोगों को जो है आके इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? इनसे बात करनी चाहिए थी। सरकार के लोगों को इनसे आकर डायलॉग करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, भाई बताओ क्या परेशानी है। अब कल कोई भी हो, यहाँ पे कोई आ जाए, हमारे भी कार्यालय के बाहर आ जाए कोई, और यहाँ पे जो है अपनी बात रखना चाहे, तो हमारे नेता जो हैं, अगर उनमें नैतिकता है, कोई भी हो वो, हम अगर उनमें नैतिकता है, अगर वो ये बात समझते हैं कि भाई हमें इनकी बात सुननी चाहिए, क्या गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, चाहे वो आलोचना ही कर रहा हो, तो उससे आलोचनाओं से सीख मिलती है। आपको जीवन में जो है आगे कैसे चलना चाहिए, इससे आपको जो है उससे सीख मिलेगी। तो आपकी क्या गलती हो रही है जाने अनजाने में? आगे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया कि 25 तारीख को क्या बड़ा करने वाले हैं? 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जो है बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिला स्तर पे जो है इन छात्रों की आवाज़, जो अभी तक आवाज़ दिल्ली तक गूंज रही है, जो अभी तक आवाज़ दिल्ली तक है, उस आवाज़ को देश के कोने कोने में, गांव-गांव में ले जाने का जो है लक्ष्य भीम आर्मी समाज पार्टी का है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सभी जिला उस पर आंदोलन होगा। दिल्ली के अंदर भी एलजी हाउस पे जो है सब मिलके उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी के उसमें आती है। हम चाहेंगे कि एलजी के माध्यम, क्या नाम है, एलजी साहब, ये जिन्होंने भी इस तरीके की जो है अभद्रता की है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ और छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिना बैचेस के जो है जो लोग आए हुए थे उनको ये निर्देश दिए जाएँ कि आप आंदोलन में जाएंगे, आप किसी भी प्रोटेस्ट में जाएंगे, किसी भी जो है उसमें जाएंगे, तो आपको बैच लगाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, नहीं तो कोई भी आ सकता है। कैसे विश्वसनीयता कैसे होगी पुलिस के प्रति? आदमी कमज़ोर वर्ग का आदमी जाता कहाँ पे है जब उसके साथ कुछ होता है, गलत होता है, तो जो पुलिस के पास तो जाता। जब पुलिस इस तरीके का काम करने लगेगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाएगा, लोगों का विश्वास वो कोर्ट से उठ जाएगा। कोर्ट में भी क्या कहा गया? कोर्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम पे समय नहीं है ये वीडियो देखने का समय नहीं है, सीजीआई साहब का ये बयान। तो क्या लोगों का विश्वास जो है कोर्ट पे रह पाएगा? इस तरह से आदमी क्या कहता है, जब पुलिस भी नहीं सुनती है तो लास्ट में क्या कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। मगर नहीं, जब कोर्ट ही ये सब चीज़ कह रहे हैं
तो अंदाज़ा लगाओ कि सिस्टम कहाँ से कहाँ तक कोलैप्स हो चुका है। बहुत से मामलों में बांग्लादेश के लिए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। बांग्लादेश में बच्चा मारा जाए कोई, उनके लिए पेट में दर्द हो जाता है। आज अपने यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है आवाज़ से और मंत्रियों के आवाज़ से 3 किलोमीटर की जो दूरी है, और बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है जैसे ये जो है कोई क्या नाम है तालिबानी हो, कोई ये बच्चे जो है कोई पाकिस्तानी हो, कोई अन्य जगहों के। तो ये ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं है। लोकशाही में, लोकतंत्र के अंदर ये अच्छा नहीं है। ये तो राजशाही की तरफ और हिटलरशाही की तरफ जो है संकेत देती है कार्रवाई, और इसका विरोध करते हैं हम बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोग, इसका घोर विरोध करते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, ये आदेश क्या वो उन अधिकारियों का था या फिर कहीं ऊपर से आया था? ऊपर से आदेश, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये तो इसका स्पष्टीकरण तो अधिकारी देंगे या ऊपर के जो है वो दें। अगर अधिकारियों ने अपनी तरफ से किया है तो होम मिनिस्टर को खुद आकर जो है ये इस बात पे जो है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और नीचे के पुलिसकर्मियों ने किया है तो सीपी साहब को जो है खुद आकर जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको चयनित करके, उनको वीडियो के माध्यम से उनको चयनित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को ये तो पता हो, जनता को ये तो पता हो ये पुलिस की वर्दी में कौन है, पुलिस की वर्दी में कौन है। जब उनका नाम नहीं पता लग रहा, जब उनकी पहचान नहीं पता लग रही, पहचान छुपाई जा रही है, तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाए कि ये है कौन। एक आखिर में एक सवाल कि क्या ये इस्तीफा उनका मिलने तक जारी रहेगा? देश भर के अंदर आंदोलन रहेंगे। चंद्रशेखर साहब बीते 3 दिन से जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठ के जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और देश भर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का पहला काम है, पहली मांग है। हमारा मैनिफेस्टो भी देखोगे सत्ता परिवर्तन यात्रा में, जब नीट के अंदर जब धांधली हुई थी, हमने जब इसके खिलाफ में जो है वहाँ पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सत्ता परिवर्तन यात्रा के अंदर हमने इस बात को उठाने का, जोर शोर से आवाज़ उठाने का काम किया। क्योंकि जब आप पेपर तक नहीं करा पा रहे हो बच्चों का, तो आप और क्या करा पाओगे। ये आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, देश की जो है शिक्षा प्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से अत्याचार, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ में जो है सवाल हो रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनी तो कर रहे थे, कौन सा वो डंडा और भाले लेकर आए थे अपने साथ। तुम्हें मारना था तो जमीन पे एक डंडा मार लेते, एक आधा डंडा मार लेते, भागने का मौका देते, मगर तुमने घेर के मारा, समझे। मगर तुमने जलियांवाला बाग तुमने लोगों को याद दिला दिया, जनरल डायर याद दिला दिया गया। हम तो देख रहे हैं बहुत सारे उसमें कि अमित शाह और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो है लगा के जनरल डायर के नाम से बुलाई जा रही है, मगर जनरल डायर खुद खड़ा था वहाँ पे। अगर इतना ही तुम पे वो था, अपने ऊपर गुरूर था, तो खुद खड़े होते ही कार्रवाई कराते। जब जो है वो तब पीछे के दरवाजे से ये तो सीधा कहें, ये तो कायरता की गई है आपने। आते तो सामने खड़े होकर उन पर कार्रवाई कराते। जनरल डायर सामने खड़ा था, जब गोलियां खुद भी चला रहा था, चलवा रहा था। आते और सामने जो है कराते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, सबको तुम्हारी असलियत पता लग जाती। मगर तुम तो जनरल डायर से भी कायर हो। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज भारत में आज भी स्थापित हैं, जो युवाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। अंत में एक सवाल, जो इस्तीफा आप मांग रहे हैं, इस्तीफा मिलने से क्या व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? इस्तीफा मिलने से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, मैं मानता हूं, मगर इस्तीफा मिलने से जो निरंकुश सरकार है इन पे कंट्रोल लगेगा। इस्तीफा मिलने से जो लोग इसके अंदर सम्मिलित पाए गए हैं, हमारी इस्तीफे के साथ साथ ये भी मांग है, जो अधिकारी इसके साथ में हैं, जो इनके साथ जिन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया गया है, जिन कंपनीज को, जो रिजेक्टेड कंपनियां थी, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उनको तुमने जो है पेपर एग्जाम कराने का ठेका दिया गया। हमने तो देखा कि लोगों के घरों पे जो है जो साधन संपन्न लोग थे, लोगों के घर पर जो है वो पहुंच गया, क्वेश्चन पेपर पहुंच गया, आंसर शीट पहुंच गई पहले। तो ये गलत है।